Going to class 7 chapter 6 from ML Agrawal exercise 6.2 chapter name linear equation and identities. Question number first, if फर्स्ट हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने, देखिए लीनियर इक्वेशंस के सभी क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करने से पहले इनके जो बेसिक है मोटिव है उसे हम पहले क्लियर करते हैं। इनमें कुछ नेम्स होते हैं, जैसे आपको मिल जाए ट्वाइस, ट्राइस, टू टाइम्स, ये टू है, टाइम्स या थ्री टाइम्स, ये सभी क्या है मल्टीप्लाई पे। ट्वाइस मीन्स होता है टू टाइम्स, मतलब टू टाइम्स और ट्वाइस सेम ही होते हैं। ट्राइस मीन्स होता है थ्री, यानी थ्री टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, और टू टाइम्स, ठीक है, ये भी आपका टू टाइम्स वही है आपका टू टाइम्स, ये दोनों सेम है। और थ्री टाइम्स मीन्स होता है थ्री का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब नेक्स्ट बातें क्या है, जैसे आपको मिल जाता है मोर देन, ठीक है, और क्या मिल जाता है लेस देन। इनसे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको सब कुछ क्लियर कर देते हैं। मोर देन मीन्स होता है अधिक होना, मीन्स प्लस होना, ये बात याद रहे। लेस देन मीन्स होता है माइनस होना। ये तो चलिए क्लियर हो गया, टाइम्स भी आप समझ गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस एक्सरसाइज पे कि जब हम आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक बात अपने माइंड में हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चनों में बोर्ड मास ज़रूर लगता है, ठीक है। और बोर्ड मास हर जगह अप्लाई होता है जहाँ भी आप प्लस या माइनस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब कैसे, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ट्वाइस भी है और मोर देन भी है, तो आप हमेशा मोर देन पहले लिखा होगा, ट्वाइस बाद में लिखा होगा। तो आप अपने माइंड में हमेशा याद रखिए पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, या फिर अगर डिवाइड है तो डिवाइड करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपका प्लस या माइनस का नंबर आता है। ये बात अगर आपने माइंड में रख लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन पे गलती नहीं कर सकते। चलिए आपको फर्स्ट नंबर से ही समझाते हैं कैसे। चलिए फर्स्ट नंबर आप देखिए क्या यहाँ पे है, इफ़ 7 इज़ एडेड टू 5 टाइम्स। बात वही हो गई ना, 7 हमको नंबर, एक नंबर पे 7 ऐड करना है टू 5 टाइम्स। अभी हमने बात की ना बॉड मास, पहले हमें 5 टाइम्स करना है, उसके बाद हम 7 करेंगे। और यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, 7 ऐड कर देते हैं, फिर 5 टाइम्स में आते हैं तो रॉन्ग हो जाता है। द रिजल्ट मीन्स होता है इज इक्वल टू को 57 बोला जाता है। तो चलिए बुक्स अपने पास रखिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। उसके बाद हम वन बाय वन सॉल्व भी करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इफ़ 7 इज़ एडेड टू 5 टाइम्स अ नंबर, ठीक है। अब हमारे पास तो कोई नंबर नहीं है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट पे आप शो करेंगे लेट अ नंबर बी इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ 7 इज एडेड टू 5 टाइम्स ऑफ नंबर। तो पहले हम क्या करेंगे 5 टाइम्स, क्लियर, क्यों, क्योंकि बॉड मास हमने अभी आपको बताया पहले आपका बॉड मास होगा। तो 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर मीन्स 5 का इंटू कर दीजिए एक्स पे। अब क्या बोला गया 7 एडेड, ठीक है, उसके देन आफ्टर, आप इसके बाद स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, देन आफ्टर 7 एडेड। चलिए तो 5x हमने कर लिया, उसमें हमने अभी यहाँ पे बोला गया है कि मोर देन या ऐड ही होता है, तो ये मान लीजिए मोर देन 7 भी बोला जा सकता था, ओके। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ़ 7 इज़ एडेड टू 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज़ रिजल्ट 57। तो ठीक है, फर्स्ट हम मल्टीप्लाई किए, उसमें 7 ऐड किए, और रिज़ल्ट हमें क्या मिल रहा है 57। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब 5x को स्टॉप कर दीजिए, 7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 5x इक्वल टू 50, सो x इक्वल टू 50 अपॉन 5, 5 10 जा 50। सो द नंबर बी, रिक्वायर्ड नंबर बी 10। वो कौन सा नंबर है 10, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड अ नंबर, फिर से नंबर, ठीक है, सच दैट, इस प्रकार है कि 1/4 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का उस मतलब ये नंबर का 1/4 मतलब होता है 1/4 ऑफ ए नंबर इज़, देखिए इज मतलब याद रखिएगा,
रिजल्ट इज मीन्स यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, 3 मोर देन 7। फाइंड अ नंबर सच 1/4 ऑफ ए नंबर, उस नंबर का 1/4 कर दें तो इज क्या हो जाता है 3 मोर देन 7, मतलब वो 3 मोर देन 7 से एबव हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शो करेंगे लेट आ नंबर बी इक्वल टू एक्स। फिर से वैसे ही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला गया 1/4। देखिए 1/4 मीन्स क्या होता है 1/4। ओके, तो 1/4 ऑफ नंबर इज 3 मोर देन 7। ठीक है भाई, जैसा आप बोलते हैं हम वही करेंगे। तो 1 देखिए, ध्यान से देखिए 1/4 ऑफ अ नंबर, तो ये वही हो गया। तो 1/4 ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, नंबर को हमने x लिया, इज मतलब होता है इज इक्वल टू 3 मोर देन 7, यानी 7 + 3। क्लियर? देखिए 3 मोर देन, तो अधिक कौन है 3, ना कि 7। 7 से 3 एवब करना है, बात उतनी बात है। आप 3 में 7 ऐड करें, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 में 3 ऐड करना है। चलिए x को स्टॉप करते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं, तो 4 कहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर पे, तो 10 × 7 + 3 10, सो x इक्वल टू 40। तो वो नंबर कौन सा हुआ 40। सो नंबर रिक्वायर्ड नंबर भी लिख सकते हैं आप, नंबर बी x इक्वल टू 40 आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 15। ध्यान समझिएगा, एक नंबर है जो ग्रेटर देन क्या है 15 से एबव है, ध्यान दीजिएगा। एंड इट इज़ लेस देन 51। गौर समझिएगा, एक नंबर है जो ग्रेटर देन 15 से क्या है ज़्यादा है, लेकिन 51 से कम है। समझ में आई बात? एक नंबर है जो 15 से बड़ा तो है, लेकिन 51 से छोटा है। शायद आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो, तो हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, ये सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। मान लीजिए हम एक नंबर लिए 30। क्लियर? अब 30 जो है वो 15 से एबव है कि नहीं है ना, लेकिन 51 से छोटा भी है। गौर समझिएगा, क्वेश्चन में ये बोला गया है ए नंबर इज़ एज मच ग्रेटर देन 15 से एबव तो है, ये देखिए ग्रेटर है ना, लेकिन 51 से स्मॉलेस्ट है। तो इसी से ही समझ के आप सॉल्व कर दिए। तो देखिए ये नंबर हम ले लिए x, 30 कोई क्लियर नहीं है, ये कोई आंसर नहीं है, हम सिर्फ समझने के लिए लिए। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया x ले लिया। अब थोड़ा सा यहीं पे समझिए आप कि ये जो नंबर है वो 15 से क्या है ग्रेटेस्ट है। तो भाई आपको हम बोलें कि 2 से 3 आप माइनस करिए तो थोड़ा आपको अजीब लगता है, तो आप क्या कर देते हैं 3 - 2 कर देते हैं कि आसान हो जाए थोड़ा सा। तो ग्रेटेस्ट नंबर आप फर्स्ट में ले लेते हैं। तो इन दोनों में आपका ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ 30 हुआ। भाई यही ना बोला गया कि 15 से बड़ा है, तो हम उसे क्या बताएंगे 30 - 15। और इधर क्या बताएंगे भाई 51 से वो छोटा है, कौन 30। तो देखिए समझ में आई बात, इसमें हमने 30 - 15 किया, इसमें 51 से 30 किया, तो यही तो हमें करना है। तो ये 15 के प्लेस पे हम ले लेते हैं x। लेट अ नंबर b इक्वल टू x। अब क्या कंडीशन है, अ नंबर इज ग्रेटर देन 15 बट लेस देन 51। तो ऐसे ही तो लिखेंगे जो हमने आपको यहाँ पे समझाया, सॉल्यूशन यहाँ से है। ठीक है, तो देखिए 30 माइनस हमने 15 किया, अब 30 क्या था वो x था, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे वो 30 के प्लेस पे x - 15। अब यहाँ पे तो इक्वल टू है ना, क्योंकि ये दोनों तो कंपेयर हो रहे हैं। अब 51 माइनस फिर से x। शायद अब आपको समझ में आ गई हो बात कि 30 के प्लेस में हमने x कर दिया और ये 15 के प्लेस में भी x कर दिया। अब x को आप एक साइड कर लीजिए, तो x ये -x है, इधर आएगा तो +x। यहाँ 51 है, -15 इधर गया तो +15।
सो एक्स एक्स 2x 5.6 5.6 क्लियर। सो x इक्वल टू 66/2 233। तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं आंसर पे, ये x है। सो द नंबर b इक्वल टू 33, वो आपका आंसर हुआ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। सिर्फ हम यहाँ तक अभी पहले सॉल्व करेंगे, फिर आपको आगे पढ़ाएंगे। इफ 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। अब ये तो आप जानते होंगे कि सब्ट्रैक्ट आपने पढ़ा ही होगा, फिफ्थ क्लास से स्टार्ट होता है, फोर्थ में भी आप देखे होंगे। 2 from 3 ऐसे नंबर, बड़े बड़े नंबर रहते रहे होंगे, याद करिए। और बीच में फ्रॉम रहता हो, और बहुत मार भी खाते हैं हम भी, मतलब जनरली बहुत से स्टूडेंट्स। कैसे? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप इधर से इधर ही माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे मार पड़ती है ना, फ्रॉम लगा रहता है। तो कई बार टीचर्स बताते हैं भाई आप इसे फर्स्ट में ले आइए, क्योंकि 3 से आपको माइनस करना है 2 को, और वो चेंज नहीं करते और उसी में माइनस करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस पे आपका 99% ये फ्रॉम वाला मिलता है। देखिए अभी भी मिल गया है। तो फ्रॉम का मीन्स होता है बैक वाले नंबर से आपको फ्रंट वाले नंबर को माइनस करना है, क्योंकि फ्रॉम माने होता है से। क्या होता है? से। ठीक है, इसको इंग्लिश वर्ड मॉडल्स में इस फ्रॉम का से यूज होता है। मतलब हमें 3 से 2 को माइनस करना है, ना कि 2 को 3 से। तो अपोजिट हुआ ना। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में लिखा है इफ़ 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर बी इक्वल टू एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में बोला गया है 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। तो क्या बोला गया, इससे आपको सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर, फ्रॉम लिखा है और फिर नंबर लिखा है। तो नंबर तो हमारे पास x है, तो क्या हो जाएगा 1/2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर। यही लिखा है आपके क्वेश्चन पे। तो नंबर आपका x हो गया, तो x से आप 1/2 को माइनस कर दीजिए, ये आपका हो गया। अब आगे क्या है यहाँ पे देखते हैं, एंड डिफरेंट। देखिए डिफरेंस, जो डिफरेंस हमने कर लिया इज मल्टीप्लाई बाई 4। अब 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी आता है रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए, तो भाई इसी क्वेश्चन को तो बोला गया है कि इसमें आप 4 का इंटू कर दीजिए, तो रिजल्ट क्या मिल जाता है, 5। अब इसे ही तो सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 4 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, कुछ हल्का होगा। तो 4 ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ जाएगा भाई, इनटू में है तो ये आ गया आपका डिवाइड पे। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, 1/2 को भी इधर कर दीजिए, तो -1/2 इधर आएगा तो +1/2। सो x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 4 ही होगा। 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 4। आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आता है, जैसे 1 आया तो 1 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, तो 5 1 जा 5 प्लस सेम प्रोसेस इधर भी करिए, 2 2 जा 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 पे। तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 7/4। ये वो नंबर है जिसे हम फाइंड कर रहे थे। ओके, आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 80। अब देखिए अभी तक हम सिंगल नंबर पढ़ रहे थे, यहाँ पे 2 नंबर की बात हो गई। चलिए ठीक है, 2 नंबर को हम ऐड करेंगे तो 80 होगा। ठीक है, द ग्रेटर नंबर एक्सीड मतलब होता है आगे की ओर। ठीक है, जैसे 10 का 11, एक्सीड ट्वाइस द स्मॉलर बाय 11। देखिए द ग्रेटर नंबर, अब भाई 2 नंबर होंगे तो श्योर है कि ये दोनों एक तो इक्वल हो जाएंगे। भाई 40 ले लिए तो 40 80 हो गया, लेकिन कंपलसरी थोड़ी है 40 हो। भाई 50 और 30 भी ले लिए, तो 50 और 30 में ग्रेटेस्ट कौन हुआ, 50। तो वही बोला गया जो ग्रेटर नंबर है एक्सीड है, कितना आगे है, ट्वाइस द स्मॉलर बाय 11। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास 2 नंबर हैं, तो फर्स्ट हम कर लेंगे लेट फर्स्ट नंबर
लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। अब देखिए सपोज आप नहीं समझ पा रहे हैं जल्दी कि हम सेकेंड नंबर क्या लिखें सर, कैसे ही 80 माइनस एक्स लिख दिया जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिए। मान लीजिए एक नंबर है, मान लीजिए उन्हीं में से 50 है ना, और दो नंबर को हम क्या यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है 80। अब तो श्योर है कि यहाँ पे आप 30 ही बोलेंगे सर, यहाँ 30 होगा, तो आप 30 ना लेके उसे आप एक्स ले लीजिए। अब बताइए एक्स इक्वल टू क्या होगा, 80 माइनस 50, यानी 50 क्या हुआ आपका फर्स्ट नंबर हुआ ना। ये दो नंबर ना है, एक नंबर ये और एक नंबर ये, तो x इक्वल टू क्या आ गया 30, ये दूसरा नंबर हुआ। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन सा 50, अब 50 को ही तो हम x लिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम चलें तो 50 हमारा फर्स्ट नंबर हुआ x, प्लस सेकेंड हुआ मान लीजिए 30, मान लीजिए नहीं है हमारे पास तो y कर लेते हैं। तो भाई हमको सेकेंड चाहिए तो y इक्वल टू क्या होगा 80 माइनस एक्स होगा, x ट्रांसफ़र होगा, इसलिए सेकेंड नंबर ये हो जाता है। तो सेकेंड नंबर इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ग्रेटर नंबर एक्सीड्स ट्वाइस विथ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर बाय 11। चलिए समझते हैं कैसे। जो x है वो तो आपका फर्स्ट नंबर है, इक्वल टू जो सेकेंड नंबर है वो क्या है 2 एक्सीड है, तो सेकेंड ये हो गया आपका। भाई सेकेंड नंबर तो ये है, ट्वाइस हमने बताया था बॉड मास, पहले आप मल्टीप्लाई ही करेंगे, उसके बाद आप 11 करेंगे। एक्सीड कितना है, एक्सीड है 11, तो 11 को आप ऐड कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। सो x इक्वल टू 2 8 जा 16 माइनस 2x प्लस 11। चलिए x को ट्रांसफ़र करते हैं तो 2x ट्रांसफ़र होगा तो प्लस 2x हो जाएगा, इक्वल टू 160 माइनस 11, सॉरी प्लस है यहाँ पे, यहाँ भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो 171 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x इक्वल टू 171, सो x इक्वल टू 171/3। चलिए कैंसिल करते हैं, 3 5 जा 15, 2 रिमाइंडर 3 7 जा 21। तो कौन सा नंबर है x, फर्स्ट नंबर जो है वो 57 है, सो फर्स्ट नंबर x इक्वल टू 57, और सेकेंड नंबर क्या था 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 57, तो माइनस कर दीजिए 10 माइनस 7 3 और 7 माइनस 5 2, ये आपका सेकेंड नंबर हुआ आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। अब देखिए कॉन्सिक्यूटिव मीन्स होता है लगातार, कंटिन्यू नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे ऑड बोला गया है, ठीक है। तो ऑड मीन्स होता है 1 3 5 7, ये कंटिन्यू कहलाएंगे। हुज सम इज़ 87, मतलब हम उन्हें ऐड करें वो तीनों नंबर को तो 87 होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें तो फर्स्ट ऐसे लिखना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, जिससे उसका आंसर एक ऑड नंबर पे आए। कैसे, लेट 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर, या ऑड नंबर ही बोल सकते हैं, सॉरी ऑड नंबर ही होगा क्योंकि पॉजिटिव पे आ रहा है। तो हम कुछ ऐसा सेटअप करें, मान लीजिए हम यहाँ पे 2y लिख लिए, तो y के प्लेस पे अगर हम 1 रखते हैं, क्योंकि y तो एक वेरिएबल्स हैं, 1 रखते हैं तो 2 × 1 2, ये इवन हो जाएगा। तो इवन में क्या कर दें कि आपका ऑड बन जाए, तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए ना, तो 2 1 क्या हो जाएगा 3। अगर हम दूसरी बार 3 ऐड कर दें तो क्योंकि 2 ऐड करेंगे तो फिर 4 हो जाएगा, 3 ऐड कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा 5, अगर 7 ऐड कर दें तो 9, तो ये सभी ऑड नंबर है। तो मीन्स हमें यहाँ पे उसी तरह ऐड करना है, क्योंकि लाइन से भी आ रहा है। देखिए फर्स्ट में 3 आया, फिर फर्स्ट में क्या आया 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे कंटिन्यू आते जाएंगे। तो 2y + 1 सही रहेगा। फिर दूसरा, इसमें हम अगर 2 रख दें 2 2 = 4,
और 4 में क्या ऐड कर दें 1, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 1 का इंटू किया तो 2 1 जो 2 3 आया, 2 2 जो 4, तो यहाँ पे क्या ऐड कर दें हम 3, तो आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट और आगे चलते हैं तो 2i + 5 कर देते हैं, तो ये 3 आपके कॉन्सिक्यूटिव हो गए। ध्यान से देखिएगा, अगर 1 रखें तो 2 1 जो 2 1 3 आ गया आपका, 2 रखें तो 2 2 जो 4 3 7, नेक्स्ट अगर रखें 3 रखें तो 3 2 जो 6 6 5 11। क्लियर। अगर आप कॉन्सिक्यूटिव देखना चाहते हैं, जैसे 1 रखें तो 2 1 जो 2 + 1 3, 2 1 जो 2 2 + 3 5 होगा। अगर हम 1 रखें, याद रखिएगा 1 रखें तो 3 5 हुआ। अब देखिए इसमें 7 आएगा, 1 रखते हैं तो 2 1 जो 2 + 5 7 आ गया ना, तो देखिए 3 5 7 कंटिन्यू है। तो चलिए अब सम करने को बोला गया है कि सम इस कितना होता है, हु सम इज़ 87, तो ऐड कर लेते हैं। 2i + 1 2i + 3 2i + 5 = 87। चलिए 2i 2i 4y 4y 2i 6y 3 1 4 4 5 9, और 9 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए राइट साइड। सो y = ये आपका आ जाएगा 78, और 6 डाउन साइड, तो 6 13 जा 6 1 जा 6 1 रिमाइंडर 6 3 जा 18, सो y = 18। सो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर, सो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। अब चेक करते हैं कैसे। पहला हमारा था 2i + 1, तो 2 × 18 + 1, 18 2 जो 36 1 37, सॉरी यहाँ पे तो 13 है, तो यहाँ 13 होगा, यहाँ 18 लिख दिया तो 13 करेंगे। 13 2 जो 26 1 27। चलिए 27 सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर 2i + हमने क्या लिया था 3, तो 2 × 13 + 3, 13 2 जो 26 29, एंड थर्ड 2i + 5, तो 2 × 13 + 5, 13 2 जो 26 26 5 31, ये आपका आंसर।